पूर्वांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। आज क्लस्टर सिस्टम वापस लेने की मांग को लेकर यहां पर आप देख सकते हैं कि अखिल विद्यार्थी परिषद, यहां पर अखिल भारतीय परिषद के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये यहां पर बता दें कि जितने भी छात्र हैं वो यहां पर मौजूद है, लगातार क्लस्टर सिस्टम वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला यहां पर बनाया गया है और लगातार हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। राम लखन कॉलेज है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार के दरवाजे के पास में सभी छात्र छात्राएं बैठकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि क्लस्टर सिस्टम वापस लो और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। शिक्षा मंत्री पर भी सवाल उठ रहे हैं और यहाँ पर लगातार ये विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। मुख्यमंत्री को जागना होगा, या अगर मुख्यमंत्री नहीं जागते हैं तो वैसे ही हंसरे राज्य के सभी छात्रों के द्वारा सरकार को किया जाए और ऐसे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे रास्ते पे सड़क पर बैठते हुए और लगातार विरोध करते हुए छात्र नजर आएंगे। अब इनका भविष्य क्या है ये तो अब यही बताएंगे, लेकिन फिलहाल इनकी स्थितियों को देखते हुए अब सीधा इनसे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ कहना है इनका। राम लखन कॉलेज के यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्र हैं जो कि वैसा यहाँ पर कैसे इनकी स्थिति जो आप देख सकते हैं कि पैरों से चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी इनकी स्थिति जो है वो आज यहाँ पर प्रदर्शन में मौजूद है और लगातार सरकार के विरोध में नारेबाजी कर भी नजर आ रही है। क्या कहेंगे, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? क्या बोलते हैं, क्लस्टर सिस्टम के लिए। क्लस्टर सिस्टम अगर लागू होता है तो क्या परेशानियां आप लोगों को? बहुत परेशानी होगी दीदी। जैसे कि देखिए, हम हिंदी ऑनर्स का स्टूडेंट है, हमको दुर्वा जाना होगा। रहते हैं कोकर में, पढ़ते हैं कोकर में, रामलखन कॉलेज में, और दुर्वा जाएंगे पढ़ने के लिए। बताइए, अब मेरा जाते पढ़ाई खत्म हो जाएगा तो पढ़ के क्या फायदा। और पहली बात, झारखंड सरकार को ही वापस लेना होगा, नहीं तो हम गरीब मजदूर कहाँ जाएंगे। मेरा पिताजी उतना पैसा नहीं कमाते कि अपना बच्चा को मतलब बड़ा बड़ा कॉलेज में पढ़ा सके, यूनिवर्सिटी में पढ़ा सके। पहली बात ना, हेमंत सरकार से ये कहते हैं मेरा साइकिल चला के एक बार देखे, चढ़ान में चढ़ा के देखे, अगर चढ़ा लेगा ना तो जो बोलिएगा सो मंजूर है। यहाँ से वहाँ आने में हमको पसीना छूट जाता है, सही बता रहे हैं। और पहली बात ना, जान में खेल करके आते हैं, अगर कोई मार दिया मान लीजिए तो हेमंत सरकार लेगा जी? माँ जी नहीं ना लेगा। माँ बाप सोचता है कि पढ़ने गया है, लेकिन यहाँ क्लस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। लेकिन सरकार तो कहती है कि बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए, उज्जवल करने के लिए अरे कुछ नहीं क्या है, कुछ नहीं क्या है। जिधर देखिए, जिधर नोट मिलता है ना उधरे वोट जाता है। जिधर नोट मिलता है ना हेमंत सोरेन को, उधरे वोट देता है। बड़ा बड़ा आदमी लोग बोलेगा ना कि यहीं पे रहो खड़ा, तो वहीं पर रहेगा, क्योंकि उसको पैसा मिलता है जी, समझे। गरीब मजदूर का बात को नहीं सुनेगा लोग। देखिए, पहली बात ना, हमको करे मान लीजिए 10 कदम साथ है, अब 10 कदम में कोई हमको मार दिया तो लेगी सरकार जीवन लेगी क्या? मेरा माँ बाप को जवाब देगा सरकार? पैसा दे के सल्टा देगा, है कि पैसा वाला आदमी है। और पहली बात, अगर पैसा दिया तो कितना दिन तक चलेगा। हम मान लीजिए जैसा भी ना अपना माँ बाप के लिए एक पिलर है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर क्लस्टर सिस्टम वापस नहीं लिया जाता है तब आप लोग क्या? देखिए, मजबूरन हमको पढ़ाई से इस्तीफा देना होगा। अगर क्लस्टर सिस्टम वापस नहीं लेता है तो, अगर क्लस्टर सिस्टम वापस लेता है तो हम ग्रेजुएशन के बाद बीएड करेंगे, उसके बाद टीचर बनेंगे। अगर क्लस्टर सिस्टम वापस लेता है तो, अगर नहीं लेता है तो क्या करे दीदी। इतना धूप में जाने देगा कोई? नहीं ना जाने देगा। और पहली बात, इतना जाम रहता है, कहीं कुछ हो गया तो जीमा लेगा मेरा। विद्यार्थी परिषद राज्यव्यापी आंदोलन सभी शिक्षण संस्थान में इसलिए कर रही है कि झारखंड की ये निकम्मी सरकार, बहरी सरकार एसी के बंद कमरे में कलम चलाती है कि क्लस्टर सिस्टम लागू हो। एक तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एमडीसी लागू होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि हर छात्र को सामान्य अधिकार है अपना सब्जेक्ट चुनने का। हर छात्र को यह स्वतंत्र रूप से दिया जाता है कि वो अपना सब्जेक्ट चुने। कॉमर्स का बच्चा साइंस भी पढ़े, आर्ट्स भी पढ़े। पर सरकार कुछ शिक्षा के दलालों के साथ साठगांठ करके ये क्लस्टर सिस्टम को लागू कर रही है। क्लस्टर सिस्टम से क्या प्रभाव पड़ेगा गरीब जनजातीय क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाले बच्चों के साथ, जो राम लखन सिंह यादव कॉलेज में आज
1 घंटा का सफर करके सिल्ली से आते हैं, हुंड्रू जोना दसम से आते हैं, टाटी सिल्वे से आते हैं, अनगढ़ा से आते हैं और मांझी से आते हैं, पांचाकुल्ली से आते हैं। गरीब घर का बच्चा जो चाहता है कि आज हम पढ़ करके कुछ अच्छा करे, रोजगार को सृजन करे, शिक्षित हो, ऐसे लोगों के साथ सरकार दोहरी रणनीति कर रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, दूसरी तरफ बीबीए बीसीए जैसे सब्जेक्ट को छीन करके सरकार हमारी पढ़ाई को वंचित कर रही है। सरकार शहर के चारों तरफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुला हुआ है, चाहती है कि गरीब का बच्चा अपना घर का सोना और जमीन बेच करके प्राइवेट की ओर जाए, तो शिक्षा बेचने का काम कर रही है। क्लस्टर सिस्टम लागू होने से एक एक बच्चा को, आप गौर कीजिए, वो बच्चा बैसाखी से आता है राम लखन सिंह यादव कॉलेज में हिंदी का पढ़ाई पढ़ने के लिए, तो वो अपना मेजर पढ़ाई करने के लिए फिर जैन कॉलेज से एसएस मेमोरियल कॉलेज जा पाएगा। और मांझी की बहन अगर शाम को मिड सेम का परीक्षा दे करके लौटते रहेगी मरवाड़ी कॉलेज से, तो उसके साथ कुछ दुर्घटना घट गया तो इसका जवाब कौन देगा? शिक्षा के दलालों या फिर राज्य सरकार उन बहन की रक्षा करेगा? मैं पूछना चाहता हूँ राज्य सरकार से कि क्या उन बहन के साथ कुछ अनहोनी घटती है तो उसका जवाब कौन देगा? जो और मांझी से आता है 50 रुपए 100 रुपए खर्चा करके, उसके मन में है कि हम अपने राज्य के लिए जनजातीय क्षेत्रीय भाषा पढ़े, हम अपने भाषा को आगे बढ़ाएं, हम अपना राज्य को आगे बढ़ाएं, पर सरकार नहीं चाहती है कि कल की पीढ़ी तैयार हो, इसलिए आज की पीढ़ी को कमजोर कर रही है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि क्लस्टर सिस्टम वापस लो। आप लोग को जानकारी है क्लस्टर सिस्टम का क्या मतलब है, और अगर ये लागू हो जाता है तो इससे लड़कियों को, छात्र जितने भी छात्राएं हैं उनको क्या परेशानी पड़ने वाला है? तो अगर हमारे अभी जो सरकार क्लस्टर सिस्टम चालू कर रहे हैं, अगर ये क्लस्टर सिस्टम चालू होगा तो अभी हम लोग का डिपार्टमेंट अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हम लोग को अलग अलग कॉलेज जाना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग नहीं कर पाएंगे। जो अभी जो स्टूडेंट है, कोई आ रहा है सिल्ली से, कोई बलते जोन्हा से, तो इतना दूर दूर से बच्चों, गरीब बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है। और हम लोग ये कर नहीं सकते। अगर करेगा तो कौन करेगा? जो ज्यादा पैसा है, तो हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है जो हम लोग ये पढ़ाई कर सकते हैं। क्लस्टर सिस्टम जो चला रहा है, तो हम लोग यही बोलते हैं कि हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट हम लोग नहीं कर पाएंगे, सीधी बात, अलग अलग कॉलेज में। और हम लोग गरीब बच्चों का इतना पैसा नहीं होता है जो एक दिन में भाड़ा 4-5 कॉलेज जाना पड़े, तो ये सब हम लोग नहीं कर पाएंगे। और आप लोग खुद में भी सेफ फील करती हैं? अब तो सेफ ही नहीं है झारखंड में। क्या बोले, लड़की लोग का भी इतना छेड़खानी हो रहा है, कुछ सरकार का कुछ ध्यान ही नहीं है। तो कारण ये भी लड़कियां सेफ नहीं है, इसलिए कहीं और जा नहीं सकती। नहीं, लड़कियां सेफ नहीं है अलग से कि हम लोग का पास इतना एफर्ट नहीं है, पैसा एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि हम लोग, पैसे का प्रॉब्लम, ऐसे भी हम लोग गरीब हैं, किसी तरह से किधरों से सपोर्ट ऊपर नहीं मिल रहा है। और फिर ये जो है क्लस्टर सिस्टम लागू कर रहा है, तो इसके लिए बहुत हम लोग गरीबों के लिए और सभी छात्रों के लिए भी बहुत हानि है। कहाँ से आते हैं यहाँ पढ़ाई? हम जोन्हा से आते हैं, तो उतना जोन्हा से आते हैं, फिर यहाँ इतना जो जोन्हा से बहुत छात्र आते हैं, तो फिर उतना से आना, फिर क्लास करना, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग महाविद्यालयों में जाना हम लोग के लिए संभव नहीं है। तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। विरोध कर रहे हैं, अगर क्लस्टर सिस्टम लागू हो जाता है तो इससे लड़कियों को क्या परेशानी? सबसे बड़ी परेशानी तो ये होगी कि हम लोग सुबह, हम लोग गांव देहात के हैं, तो ऐसे तो नहीं कि हम लोग घर में बाई आएगी काम करने के लिए, हम लोग को सारा काम खुद से ही करके आना पड़ता है। तो उतना दूर से ट्रेवल करके हम लोग कॉलेज आते हैं। यहाँ पे इसलिए भी लिए क्योंकि ये सामने पड़ता है, हम लोग के इलाके से सामने पड़ता है, तो सोचिए चलो सामने चले जाते हैं। अब हम लोग यहाँ सब्जेक्ट लिए है, तो जैसे मेरा हिंदी है, ठीक है कोई बात, मेरा हिंदी, लेकिन फिलोसफी एक्स्ट्रा में है, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा जैन कॉलेज। तो जैन कॉलेज, हाँ जैन कॉलेज आ रहे हैं। अब हम पूरा यहाँ से हम पढ़े, उसके बाद हमको टाइम निकाल के फिर जैन कॉलेज जाना होगा, फिर जैन कॉलेज हमको रिटर्न घर भी आना होगा। तो ऐसा नहीं है, रिटर्न जब घर आना होगा तो हम लोग को जो गांव है ना, वहाँ पे मतलब एक ही टाइम है कि 5 बजे वहाँ की गाड़ी छूट जाएगी, फिर हम लोग कैसे जाएंगे? बॉयज तो है नहीं कि गाड़ी चला लो या फिर कुछ भी, गर्ल्स है, हम लोग को जाने के लिए भी सोचना पड़ता है। लड़की है ऐसे तो मतलब सरकारी जो आदमी लोग रहते हैं वो तो हम लोग को ड्रॉप करने तो नहीं आएंगे। क्लस्टर सिस्टम वापस नहीं किया जाता है, नहीं लिया जाता, तब क्या कीजिएगा? तब तो और भयानक दंगा होगा। ये तो नॉर्मल हम लोग शांति से बोले कि सरकार अगर मान जाती है तो ठीक है, वरना हम लोग रोड में, सड़क पे सारा आंदोलन करेंगे। इससे नहीं लगता है कि आप लोग का प्रभाव जो है पढ़ाई पे सीधा पड़ेगा? सीधा बहुत ज्यादा। अगर हम लोग यही सब आंदोलन और ये सब करते रहे तो पढ़ाई कब करेंगे?
और एग्जाम हम लोग का रहता है, जब हम लोग पढ़ेंगे कब, यही सब करते हैं। ठीक है, हम लोग को एग्जाम कुछ नहीं देना, हम लोग बैठ के आंदोलन करते हैं। आप लोग जितना भी है सरकारी कर्मचारी लोग आके बैठ के देखते हैं और चले जाते हैं। हम लोग वही काम ना, अभी हम लोग को पढ़ाई करने का टाइम था, करते अभी हम लोग सबको, लेकिन मजबूर कर दिया सरकार लोग कि आंदोलन करना ही पड़ेगा, बिना आंदोलन का होगा ही नहीं। क्या नाम? आपने देखा, हमने छात्रों से बात की और यहाँ पर जो कि व्हील चेयर से आए हुए हैं एक छात्र, और इन्होंने अपनी समस्या को किस प्रकार से रखा है कि अगर क्लस्टर सिस्टम लागू हो जाता है तो सीधा हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि हम एक सब्जेक्ट तो अपने कॉलेज में पढ़ेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए हमें दूसरे कॉलेज जाना पड़ेगा, जिसके लिए यह संभव नहीं है। अगर कुछ होता है हमें तो क्या जिम्मेदारी इसकी सरकार लेगी? और अगर हम लगातार ऐसे ही आंदोलन करते रहें तो हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा? हम पढ़ाई कब करेंगे? तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो झारखंड के छात्रों के साथ अभी हो रही है और ये देखने को लगातार आंदोलन मिटते रहता है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि सरकार इस क्लस्टर सिस्टम को वापस लेती है या नहीं, या छात्र ऐसे ही आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहे कुलांचल संवाद, रांची।